नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं पैरा कमांडो की जो रिसेंटली वैकेंसी आने वाली है इस साल 01-2022 का इनटेक की आज हम लोग बात करने वाले हैं। सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या चीजें हो सकती हैं इस साल, जो कि आपको पता है कि 2 साल कोविड में हमारा निकल गया। इस कोविड की वजह से सारी चीजें सब बेकार हो गई और जो रिसेंटली एजुकेशन जो 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 चीजें बदल रही हैं, जो जो पीएम मोदी जी ने हमारी जो चीजें बदली हैं, कुछ चीजें बदल रही हैं एजुकेशन में भी। तो एनटीए जो भी है, नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी है, उनके चक्कर में भी बहुत सारी वैकेंसी जो 2 साल में जो आने वाली थी वो नहीं आई। तो वैसे ही डायरेक्ट एंट्री और भी एंट्रीज हैं, वो पैरा कमांडो बनने तक की जो डायरेक्ट सपना जो बनने का है उसको ले जाती थी, वो दोस्तों 2 साल तक नहीं आई है। बट रिसेंटली जो पैरा कमांडोज की जो यूनिट है, उन्होंने जो पब्लिश की अपने नोटिफिकेशन को, जिस तरह से मैं जानता हूं उस तरह से, वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि इधर पे जो है ना आपकी वैकेंसी जो आई है, वो वैकेंसी आपकी कब तक आने वाली है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। तो दोस्तों आप सब कुछ ट्राई करेंगे, सब कुछ आपको बताने वाले हैं, सब हर एक चीज आपको बताने वाले हैं, वो सुन लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग दोस्तों डायरेक्ट एंट्री के बारे में। हम लोग आपको बताना चाहते हैं, देखिए पैरा कमांडो बनने के लिए 2 तरीके होते हैं, सिर्फ इस पूरी दुनिया में सिर्फ 2 तरीके, दुनिया में कह रहा हूं आपको, इस इंडिया में, हमारे देश में सिर्फ 2 तरीके ऐसे ही जिससे आप पैरा कमांडो में जाकर तैनात एज अ पैरा कमांडो, आप एज अ पैरा एसएफ कमांडो से स्पेशल फोर्सेस में आप जाके तैनात हो सकते हैं। वो मैरून बैरे आप पहन सकते हैं, वो बलिदान बैच आपके सीने पर लगा होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहली चीज होती है 01-2022 की। अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए डायरेक्ट एंट्री आपके लिए निकाली जाती है, जिसमें आपकी सीधे डायरेक्ट एंट्री आपको बुलाया जाता है, डायरेक्ट रैली आपकी होती है, आपको दौड़ होगी आपकी, और उसमें आप निकल जाते हैं तो डायरेक्टली आपका प्रोबेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसमें कोई भी एग्जाम आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो डायरेक्ट रैली है, मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताने वाला हूं, ये कब तक आने वाली है, कितने समय के बाद, बिकॉज इस साल जरूर आने वाली है। तो आप सभी लोग बहुत ही तैयार रहिएगा, फिजिकली, मेंटली और सोशली आप फिट रहिएगा, ठीक है। फिजिकली सबसे ज्यादा, बिकॉज एक पैरा कमांडो बनने के लिए आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए होती है आपके फिजिकल में। मतलब फिजिकल आपका इतना अच्छा, आपकी दौड़ जो है ना वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप इसको निकाल ले जाए पहली बार में, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट होता है कि आप कैसे बनेंगे, फ्रॉम ऑफिसर और सोल्जर। तो दोस्तों सोल्जर बनने के लिए आपकी बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं, एसएससी के जीडी, सुनो ठीक है, सो जीडी होता है, बहुत ही क्लर्क की वैकेंसी आती है। मतलब आप एक सोल्जर होने चाहिए, आपका जो टेन्योर है, आपने अपनी जो सेवा है, जो आर्मी में सेवा है, वो 1 साल तक करनी होनी चाहिए किसी में भी। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट एंट्री होती है, इसमें डायरेक्ट रैली होती है, आपको रिक्रूट कर लिया जाता है एज अ पैरा कमांडो, आपको रिक्रूट कर लिया जाता है एज अ कैडेट इनटू द पैरा कमांडो, एंड फिर आपकी ट्रेनिंग होती है, प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद आप तैनात हो जाते हैं एज अ पैरा कमांडो। बट जब हम लोग बात करते हैं फ्रॉम ऑफिसर सोल्जर, तो आपको ऑफिसर बनने के लिए या फिर एनडीए को क्रैक करना पड़ेगा या फिर सीडीएस को क्रैक करना पड़ेगा। और जो सीडीएस और एनडीए को क्रैक करने के बाद आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, वो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी आर्मी होनी चाहिए, बिकॉज आर्मी की ही स्पेशल यूनिट होती है आपकी स्पेशल पैरा कमांडो। तो 2 आपको मैंने वेज बता दिए, ये सब होना चाहिए। बट अब हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे क्या होगा। देखिए अब हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपकी कब तक वैकेंसी आएगी और कैसे आपको रिक्रूट करना है, क्या क्या भरना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी, वो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये नहीं पता है कि कैसे डायरेक्ट एंट्री होती है, क्या क्या चीजें मानी जाती है, क्या फिजिकल होता है, तो मैं इसके बाद अपनी अगली वीडियो बना दूंगा। तो आप नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वो वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। सारी चीजें मैं उसमें आपको कवर अप कर दूंगा। अभी मैं बात करने वाला हूं कि रिक्रूटमेंट कब होगा। रिक्रूटमेंट कब होगा, सबसे बड़ा टॉपिक यही है कि रिक्रूटमेंट 01-2022, क्या इस साल रिक्रूटमेंट होने वाला, कब तक होगा रिक्रूटमेंट, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो देखिए हमेशा जब भी ये रिक्रूटमेंट निकालती हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डायरेक्ट एंट्री की। जब हम लोग डायरेक्ट एंट्री की बात करते हैं तो डायरेक्ट एंट्री में जो पहले भी निकलती थी वो भी निकलती थी जून के आसपास। लेकिन अभी रिसेंटली मैं क्या देख पा रहा हूं, उनकी जो रिवाइज्ड जो डेट्स आ रही हैं, अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड डेट्स ऑफ पैरा कमांडो जो यूनिट है उनके हिसाब से आपकी जो वैकेंसी है वो दोस्तों मार्च में आ सकती है। मार्च से लेकर आपके मार्च या फिर अप्रैल में आपकी वैकेंसी आ सकती है दोस्तों। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, जैसे ही कोई भी चीज मुझे पता चलती, कोई भी नोटिफिकेशन मेरे पास आती है पैरा कमांडो यूनिट की तरफ से, या फिर किसी भी नोटिफिकेशन को वो पब्लिश करते हैं, आपको सबसे पहले मैं आप तक ले जाऊंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए दोस्तों। तो ये है तो रिक्रूटमेंट आपकी दोस्तों। क्या डायरेक्ट एंट्री की बात करें तो जो रैली होने वाली है वो जून और अप्रैल के बीच में ही, या फिर ऐसा भी हो सकता है हमेशा जून को होती है, तो मार्च से जून तक का जो ये टाइम है इसमें आपकी कभी भी रैली हो सकती है दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और अगर आप बात करते हैं, ये तो थी डायरेक्ट एंट्री के बारे में, जो रैली होगी वो आप डायरेक्टली रिक्रूट किए जाएंगे, ठीक है, और आप भागे मतलब आपको भगवाया जाएगा और आपका फिजिकल होगा, उसमें आप निकल गए, देन आप रिक्रूट हो जाएंगे एज अ पैरा यूनिट। जो पैरा ट्रूपर्स है आप उसमें चले जाएंगे और फिर आपकी ट्रेनिंग होगी प्रोबेशन, जिससे हम लोग प्रोबेशन कहते हैं। वो होता है प्रोबेशन कितने दिन का, 90 दिन का प्रोबेशन, मतलब 3 महीने का प्रोबेशन दोस्तों होता है, वो आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। और डायरेक्ट एंट्री के बाद मैंने आपको बताया था कि जो निकलते हैं ऑफिसर और जो आपके सोल्जर के लिए निकलते हैं वो भी आप कर सकते हैं। वो उसके लिए आपको कोई ना कोई या फिर एनडीए को क्रैक करना पड़ेगा, या फिर आप कोई ऐसा जीडी क्लर्क या फिर है ना कैग के होते हैं वो आपको करना पड़ेगा, और सोल्जर जाके तैनात होना पड़ेगा। 1 साल की सर्विस देने के बाद आप क्या फॉर्म भर सकते हैं, पैरा बटालियन फॉर्म, फिर आप फॉर्म भर सकते हैं, फिर उसके बाद आपका 90 दिन का प्रोसीजर होगा, ठीक है। यहां पर डायरेक्टली आपका 90 दिन का प्रोसीजर होगा सिर्फ आपका फिजिकल होने के बाद, और यहां पर आपको सोल्जर बनना पड़ेगा, फिर आपको 1 साल की सर्विस देनी पड़ेगी, और फिर आप पैरा बटालियन फॉर्म को भरना पड़ेगा, फिर प्रोबेशन देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा एक हेक्टिक प्रोसेस है, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोसेस टू बिकम अ पैरा कमांडो इन द इंडियन आर्मी, टू जॉइन द elite and the prestigious forces। तो ये दोस्तों आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा, इतने डिटेल में आपको बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको बता दिया है। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और भी जो आपकी वीडियोस जो आप चाहते हैं जो मैं बनाऊं, जो भी आपके टॉपिक्स होंगे वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको कमेंट जरूर पढ़ता हूं और जरूर आपका रिप्लाई देता हूं दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।